गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके लिए ये पढ़ाएंगे कक्षा 10 विषय सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडी पार्ट 3 लेसन में पार्ट नंबर 4 कृषि। हमारा जो कृषि का जो चैप्टर चल रहा था उसके हम 2 पार्ट कर चुके हैं। आज 3rd पार्ट है, तीसरा भाग है। आज का जो बिंदु है भारत की मुख्य फसलें। इससे पहले हमने पढ़ी थी भारत की जो कृषि है, कृषि किसे कहते हैं, भारत में कृषि कितने प्रकार की होती है, साथ में प्रमुख कौन कौन सी शस्य प्रबंधन है, फसल ऋतुएं कौन सी हैं। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा बैक में लेके जाऊं कि जो भारत की जो हमने कृषि के बारे में अध्ययन किया था, तो भारतीय जो कृषि के 3 प्रकार बताए थे। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, गहन जीविका निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि। दूसरा बिंदु हमने लिया था कि कौन कौन सी फसल ऋतु है। जैसे आपने बताया रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और व्यापारिक। आज हम देखेंगे कि भारत की मुख्य फसलें कौन से, कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं। देखिए, भारत एक विशाल देश है। उसकी जो भौगोलिक स्थिति है जो सभी जगह समान नहीं है। कहीं पर पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं नदी है, कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर अलग अलग मिट्टी पाई जाती है, अलग अलग उसके क्षेत्र है। इसलिए वहाँ पर जो फसलें हैं वे भी उसकी जलवायु, भौगोलिक स्थिति, मिट्टी, तापमान, वर्षा की मात्रा और पर्यावरण दशाओं को ध्यान में रखते हुए अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग फसल बोई जाती है। या हम कह सकते हैं कि ऋतुओं के अनुसार फसल को बोते हैं। तो आज हम देखेंगे भारत की कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं जो बोई जाती हैं। वैसे भारत में बहुत से अनाज, खाद्यान्न और अखाद्यान्न फसलें, पशु चारे, फल, सब्जियां, व्यापारिक जो फसलें कहते हैं, ये उसकी बोई जाती है उसकी भौगोलिक से। तो मुख्य खाद्यान्न फसल लेते हैं आप कि खाद्यान्न में फसल में सबसे पहले अगर हम देखें कि विश्व में अगर कृषि, तो चीन सबसे फर्स्ट, चाइना चीन है। चीन का कृषि के क्षेत्र में प्रथम स्थान है और भारत का द्वितीय स्थान है खेती करने में। चीन प्रथम स्थान है और भारत द्वितीय स्थान है इसमें कृषि उत्पादन में। अब हम देखते हैं कि मुख्य फसल कौन कौन सी है। सबसे पहले खाद्यान्न फसल ले रहे हैं। नंबर 1 है चावल। चावल एक खाद्यान्न फसल है और भारत में सबसे अधिक खाए जाने वाले अनाज है। खाद्यान्न में सबसे अधिक चावल खाया जाता है। सबसे अधिक खाया जाने वाला अनाज। नंबर 1 कि भारत में सबसे अधिक कौन सा अनाज खाया जाता है? चावल। दूसरा, ये चावल जो फसल है, चावल की जो फसल है, अब देखते हैं कि जो हमारा देश चावल है उसका क्या स्थान है इसमें। हमारा देश चीन के बाद में दूसरा स्थान है। चावल में भी चीन का प्रथम स्थान विश्व में और भारत का द्वितीय स्थान है इसमें विश्व में। यानी विश्व में चावल उत्पादन में हमारा दूसरा स्थान है। अब चावल की कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। चावल एक खरीफ की फसल है जो इस मौसम में चल रही है। और ये भी पता है आपको कि चावल जो फसल है वे एक प्लांटेशन यानी पौधारोपण है। तो खरीफ की
फसल है चावल। उगाते समय इसके जो तापमान है, अगर देखें कि उगाते समय जो तापमान है लगभग 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए चावल के लिए उगाते समय। और वर्षा की मात्रा देखते हैं, वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। चावल को बोते समय 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। अगर 100 सेंटीमीटर से कम है तो वहां इरिगेशन करें, सिंचाई करें। क्यों? आप बताएं कि जैसे ये फील्ड है और ये छोटा फील्ड, पहले चावल को पौध तैयार की जाती है। जब पौध बड़ी हो जाती है तो इस फील्ड में पानी भरा दिया जाता है। पानी भरने के बाद में इसको तैयार किया जाता है। यानी पहले पौध तैयार करते हैं चावल की। पौधों को तैयार करने के बाद में जब लगभग 1 फुट का हो जाता है तो उसको यहाँ से उखाड़ कर और जो तैयार खेत किया है उसको पानी से भर देते हैं और उसको बोया जाता है। तो वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर, अगर 100 सेंटीमीटर से कम है तो वहां पर सिंचाई करेंगे। जैसे कम वर्षा वाले जो क्षेत्र जैसे पंजाब हरियाणा है, यानी कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था जैसे पंजाब और हरियाणा में नहर है, उन नहरों के माध्यम से यहाँ पर सिंचाई की जाती है। देखते हैं कि जो उत्तर पूर्वी जो राज्य है, कहाँ पर चावल बता दीजिए, जो उत्तर और उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसे असम है, उत्तर प्रदेश है, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और डेल्टाई जो क्षेत्र है, डेल्टाई क्षेत्र जैसे ये जो क्षेत्र इंडिया का जो यहाँ पर जो डेल्टाई क्षेत्र है, कोस्टल क्षेत्र है कि डेल्टाई क्षेत्र है जहां पर ये चावल की खेती की जाती है। अब दूसरा लेते हैं हम चावल के बाद में, अब उसके बाद में दूसरा बिंदु लेते हैं हम गेहूं लेते हैं। गेहूं जिसे हम वीट बोलते हैं इसमें गेहूं। अब देखिए जो गेहूं के है, चावल के बाद में गेहूं का द्वितीय स्थान है, यानी दूसरा स्थान है। सबसे अधिक चावल खाया जाता है भारत में और दूसरे नंबर पर गेहूं है। तो गेहूं भी एक खाद्यान्न फसल है और जो खाने के अगर उसका एक स्टैंडर्ड देखते हैं या उसका स्थान देखते हैं तो चावल के बाद में दूसरा स्थान। ये एक खरीफ की फसल है, गेहूं एक रबी की फसल है, क्योंकि गेहूं जो है शीतकालीन में बोया जाता है, शीतकालीन में, इसलिए ये एक रबी की फसल है। गेहूं एक रबी की फसल है। अब आपको पता है जब रबी की फसल है, शीतकाल में बोया जाता है, तो खरीफ की फसल के बजाय इसमें टेम्परेचर कम होगा, तो इसमें टेम्परेचर कम होता है। तो गेहूं की फसल है। अगर विश्व में देखते हैं, अगर जैसे आपने पढ़ा कि चावल का विश्व में चावल उत्पादन में भारत का सेकंड नंबर है और अगर गेहूं का देखते हैं तो गेहूं में इसका 4th नंबर पर है। भारत का चावल उत्पादन में द्वितीय स्थान है, लेकिन गेहूं का उत्पादन में 4th नंबर है। अब देखते हैं कि गेहूं के लिए बोते समय तापमान क्या चाहिए। तापमान बोते समय
बोते समय तापमान 10 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस, 10 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस ये। और अगर पकता है तो देखो गेहूं बोलते कब, आपने पहले पढ़ा था कि नवंबर दिसंबर में गेहूं को बोलते हैं, तो नवंबर दिसंबर तापमान कम होता है। और काटते कब है कि अप्रैल मई में काटते हैं, तो अप्रैल मई में तापमान बढ़ जाता है, तो तापमान उस समय बढ़ जाता है। तो काटते समय क्या होता है, काटते समय काटने मतलब है हार्वेस्टिंग टाइम, तो काटते समय इसके 25 से लेकर 28 लगा, 25 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं इसके लिए वर्षा की मात्रा, अगर वर्षा की मात्रा देखते हैं इसके लिए तो 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर, 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर वर्षा की मात्रा इसके लिए होनी चाहिए। जहां गेहूं के लिए 100 सेंटीमीटर थी, सॉरी चावल के लिए जहां 100 सेंटीमीटर थी, क्योंकि चावल को तो थोड़ा पानी उसको भरकर खेत में जब बोया जाता है, और गेहूं के लिए नहीं, तो वर्षा की मात्रा 50 से 75 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा की मात्रा होती है वहाँ पर गेहूं हो जाता है। और जहाँ पर 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा कम होती है तो वहाँ सिंचाई के माध्यम से करेंगे, सिंचाई के माध्यम से। अगर हम मिट्टी देखते हैं दोनों में, तो उपजाऊ मिट्टी जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी इसलिए अच्छी है, जलोढ़ मिट्टी में बोया जाता है। जब गेहूं पकता है तो गेहूं पकता है उस समय सूर्य की तेज किरणें जो होती हैं वे उसको पकाने में अच्छी सहयोग करती हैं। यानी मौसम साफ होना चाहिए, ओलावृष्टि नहीं होगी, ओलावृष्टि होगी, बरसात होगी पकते समय, तो भारतीय किसान को ना नुकसान हो जाएगा। तो ये इसके लिए अब देखते हैं कि कौन कौन क्षेत्र में ये गेहूं उत्पादन किया जाता है। देखो भारत में 2 क्षेत्र प्रमुख है गेहूं उत्पादन, एक तो गंगा और सतलज का क्षेत्र, मुख्य उत्पादक क्षेत्र गंगा सतलुज का क्षेत्र, और दूसरा डेल्टाई क्षेत्र। जैसे ये इंडिया का मैप है, अब ये जो पाकिस्तान वाला है ये क्षेत्र है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो गंगा वाला क्षेत्र, ये जो गंगा नदी यहां से जा रही है, गंगोत्री जो है उत्तराखंड से इधर जा रही है, और सिंधु नदी है, तो एक तो ये जो क्षेत्र वाला है ये वाला क्षेत्र, और दूसरा जो डेल्टाई क्षेत्र है, जो डेल्टा है, जैसे ये भारत का वेस्ट बंगाल में जो सुंदरवन का जो डेल्टा, जो फेमस डेल्टा है, तो डेल्टाई क्षेत्र 2 क्षेत्र है, मुख्य उत्पादक क्षेत्र गंगा सतलुज का क्षेत्र और डेल्टाई क्षेत्र, ये मुख्य क्षेत्र है। जैसे उत्तर प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, आसाम है, बिहार है, ये क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इस प्रकार के गेहूं किया जाता है। तो ये था गेहूं। अब देखते हैं मोटे अनाज। मोटे अनाज में कौन कौन से हैं? मोटे अनाज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसी में मोटे अनाज। अब मोटे अनाज का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत बड़े बड़े अनाज मोटे उसको कहेंगे, ऐसा नहीं है। मोटे अनाज कहते किसे हैं? मोटे अनाज कहते हैं ज्वार, बाजरा और रागी। देखिए मोटे अनाज माने ज्वार, बाजरा और रागी, इन तीनों को मिलाते हैं तो मोटे। याद रखना, इसको अंडरलाइन कर लेना इसको, कि मोटे अनाज किससे बनते हैं? ज्वार, बाजरा और रागी जो मिल जाती है, मैं सब प्लस कर देता हूं, तो इसको मिलकर कहते हैं मोटे अनाज। ये मोटे अनाज है। अगर हम मोटे अनाज में रागी का देखते हैं, रागी एक ऐसा पोषक तत्व
अनाज है जिसके अंदर कि कैल्शियम और आयरन, लोहा और कैल्शियम की सबसे अधिक मात्रा होती है रागी में। कैल्शियम और लोहा क्या है? खनिज है जो हमारी बॉडी मिलता है, आयरन। तो रागी में कैल्शियम और लोहे की मात्रा अधिक होती है। एक पौष्टिक है, पौष्टिक अनाज है। ज्वार और बाजरा आप समझते हो कि ज्वार की जो फसल है वे दोनों ही यानी कि खाद्यान्न भी और प्लस पशु चारे में, पशु चारे में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए सबसे अधिक खाया जाता है चावल, एक नंबर पर, दूसरे नंबर पर गेहूं और तीसरे नंबर पर देखते हैं तो ज्वार। अगर हम खाद्यान्नों का एक सीरियल देखते हैं तो सबसे अधिक खाया जाता है चावल, फिर गेहूं और तीसरे नंबर पर ज्वार है। आज नहीं, पहले अगर प्राचीन काल में देखें या कुछ 50 वर्षों से पहले अगर देखें, हमारे जो वृद्ध हैं, जो हमारे दादा दादा हैं, उनसे अगर पूछें तो पहले ज्वार खाते थे लोग, क्योंकि गेहूं बहुत कम बोते थे, गेहूं और चावल। गेहूं की रोटी तो, चपाती तो तब बनाते थे जब कोई गेस्ट हमारे आ जाता था, तो गेहूं की रोटी तब मोस्टली बनाते थे। राजस्थान के अंदर तो ज्वार का ज्यादा उपयोग किया करते। तो ये तीसरे नंबर पर एक खाद्यान्न है ज्वार। अब हम देखते हैं इसमें मोटे अनाजों में कि महाराष्ट्र जो है ना सबसे अधिक रागी का उत्पादन करने में है मोटे अनाजों में। अब एक ही लेते हैं, सबसे पहले वो लेते हैं ज्वार, बाजरा, रागी में बाजरा। देखते हैं बाजरा नंबर 1 है, बाजरा नंबर 1। बाजरा जो इस समय जो चल रही है फसल, वे बाजरे की फसल है। तो इस समय कौन चल रही है? खरीफ की चल रही है। तो बाजरा मतलब क्या है? यह एक खरीफ की फसल है, यह एक खरीफ की फसल है। अब इस समय बोले तो खरीफ फसल है, और खरीफ की फसल ये क्या है? ये मानसून पर निर्भर है, ये किसी बात है। यह मानसून पर निर्भर है। क्यों? पहले वाले वीडियो पढ़ा आपको कि जून जुलाई में जब मानसून आता है तो जून जुलाई के बाद में इसको बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर इसको हार्वेस्टिंग यानी कटाई की जाती है। तो यह एक खरीफ की फसल है, यह मानसून पर निर्भर है। अगर इसमें हम तापमान देखते हैं, बाजरा के अंदर तापमान तो लगभग 20 से 28 डिग्री तापमान 20 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस, ये इसके लिए तापमान की आवश्यकता होती है। अगर देखकर इसके उत्पादक क्षेत्र देखते हैं, अगर इसके उत्पादन जैसे बालू रेत है, सैंडी सोइल्स है, या जो हमारी सादा लोनी मिट्टी है उसमें भी इसको हो जाता है। अब इसके देखिए उत्पादक देखते हैं तो राजस्थान जो है ना, राजस्थान देश में सबसे अधिक बाजरा उत्पादन करते हैं। तो सबसे मुख्य उत्पादक है, मुख्य उत्पादक राज्य राजस्थान, यानी राजस्थान का 1 नंबर है, 1 नंबर। राजस्थान बाजरा उत्पादन सबसे अधिक करता है। उसके बाद में जैसे बाजरे में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये आधे स्टेट ऐसे हैं जहां पर बाजरा
मसाले की खेती की जाती है। अब उसके बाद लेते हैं हम ज्वार। ज्वार ज्वार देखो, ज्वार रबी और खरीफ ज्यादातर, देखो ज्वार एक पशु चारा भी है और खाद्यान्न भी है। सबसे पहले ज्वार एक खाद्यान्न और पशु चारा फसल है। समझ में कि जो पशु का जो चारा है, फूड है, ये ज्वार है और खाद्यान्न भी है, क्योंकि मैंने बताया कि चावल, फिर गेहूं और फिर ज्वार। बलुआ और जो उथली मिट्टी है, वह कहा जाता है, जो ये जो ज्वार है ना, ये जो ज्वार की जो फसल है हमारी, रबी और खरीफ, यानी कुछ मौसम है रबी में और कुछ खरीफ में। तो हम कह सकते हैं रबी और खरीफ, रबी और खरीफ की फसल है। यानी कुछ क्षेत्रों में तो ये रबी के रूप में, कुछ क्षेत्रों में खरीफ के रूप में। तो ये दोनों जो हमारी शस्य ऋतु है, यानी फसल ऋतु, उसमें बोया जाता है। उसके बाद देखते हैं कि जो ज्वार है हमारी, जो ज्वार है ये काली और जलोढ़ मिट्टी मिलती है, मुश्किल से काली और जलोढ़ जो मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है नदियों के द्वारा जो बहकर ले जाती है, जल के द्वारा जो बहकर ले जाती है, और उससे जो जमाव है, जैसे गंगा सतलुज वाला क्षेत्र है, गंगा यमुना वाला क्षेत्र है, वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो काली और जलोढ़ मिट्टी उपयोगी है। काली और जलोढ़ मिट्टी इसलिए उपयोगी है। इसके लिए अगर हम तापमान देखते हैं तो इसके लिए बात करेंगे, तापमान वे लगभग 20 से 28 डिग्री सेल्सियस का तापमान की। वर्षा की जो अगर मात्रा देखें ज्वार में, तो वर्षा की मात्रा तो इसमें कमी होती है कि मानसून पर निर्भर है। मुख्य अगर उत्पादक देखते हैं कौन कौन से उत्पादक हैं, तो इसके अंदर 100 सेंटीमीटर तक वर्षा लगी, वर्षा है 100 सेंटीमीटर। और जैसे महाराष्ट्र जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत वाले जो क्षेत्र में ये होती है, जैसे ज्वार के अंदर जैसे महाराष्ट्र है मुख्य उत्पादक है, महाराष्ट्र ज्वार के उत्पादन का मुख्य है। और महाराष्ट्र के बाद में जैसे उसके कर्नाटक है, तेलंगाना है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ये सब आंध्र जो स्टेट्स हैं, ये ज्वार के उत्पादन में किया जाता है, आंध्र प्रदेश तक। अब देखते हैं हम रागी। अब देखते हैं रागी। दूसरा है रागी। अब यह पढ़ते कि रागी एक ऐसी फसल है जो लोहा और कैल्शियम की अधिक मात्रा होती है इसमें। ये एक पौष्टिक भोजन होता है और इसको उसमें उपयोग किया जाता है। तो ये जो फसल है, ये रागी की जो फसल है, ये भी दोनों मौसम में हो जाती है। दोनों मौसम का है, दोनों मौसम तो मतलब मेरा है ऋतुओं से। ऋतु मतलब है रबी और खरीफ। समझना, दोनों मौसम होता है, दोनों ऋतु रबी और खरीफ में के मौसम में ये बोई जाती है। बालू चिकनी मिट्टी से, कैसी मिट्टी को? बालू और चिकनी, बालू चिकनी मिट्टी, बालू चिकनी मिट्टी जो है इसके लिए, रागी के लिए चाहिए। और कई छिछली, चिकनी मिट्टी है छिछली काली मिट्टी,
छिछली, छिछली का मतलब है ज्यादा गहरी नहीं, यानी कम, जिसको कहते हैं लाइट। एक तो होती है बहुत जबरदस्त काली और एक थोड़ी हल्की काली, उसकी प्रकार की ये चाहिए जो रागी के लिए। तापमान देखते हैं इसके लिए, तापमान 18 से लेकर लगभग 28 डिग्री सेल्सियस, 18 से लेकर 28-20 डिग्री जो सेल्सियस है वो इसके लिए तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा की मात्रा देखते हैं, जो वर्षा है, वर्षा की मात्रा 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर। देखिए टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में और वर्षा की जो मात्रा है सेंटीमीटर में। इसको ध्यान रखना, कई बार क्या गलती हो जाती है, हमसे हो जाती है कई बार, लेकिन फिर ध्यान रखिए तापमान जो है 18 से 28 डिग्री सेल्सियस और वर्षा की मात्रा 60 से 80 सेंटीमीटर जो है उसमें इसमें वर्षा की मात्रा चाहिए। जैसे कर्नाटक मुख्य उत्पादक है, कर्नाटक मुख्य उत्पादक राज्य है, कर्नाटक मुख्य उत्पादक राज्य इसमें। उसके अलावा उत्तराखंड, तमिलनाडु, उत्तराखंड, तमिलनाडु यानी दक्षिण भारत में। देखिए उत्तराखंड उत्तर में, लेकिन कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु मोस्टली दक्षिण भारत में, इनमें ये फसल बोई जाती है। ये था हमारा मोटे अनाज में, मोटे। तो हम पढ़ रहे थे ये खाद्यान्न कि भारत में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है खाद्यान्न में। तो ये था हमारा कुछ खाद्यान्न फसलें। आज हमने पढ़ा है चावल, गेहूं, उसके बाद मोटे अनाज, मोटे अनाज को कहते हैं ज्वार, बाजरा और रागी, इनके बारे में। अगले जैसे पढ़ेंगे जैसे मक्का, देखिए मक्का, अब मक्के के बारे में पढ़ेंगे। जो मक्का जो फसल है, मक्का मोस्टली ज्वार, बाजरा, रागी है, मूंग है, उड़द है, अरहर है, ये मोस्टली क्या है खरीफ की फसल है। तो मक्का कुछ क्षेत्र में इसको रबी की फसलें हो जाते हैं, लेकिन मुख्यतः हम इसको कहते हैं मुख्यतः खरीफ की फसल, खरीफ की फसल है। ये मुख्यतः खरीफ की फसल है। ये भोजन और पशुचारण, देखो मक्का जो है, मक्का खाद्यान्न में भी काम आता है और पशु चारे में भी जैसे है। तो खाद्यान्न प्लस पशु चारा फसल है, खाद्यान्न और पशु चारा फसल है। पुरानी जलोन्मुक्ति थी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाती है। पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें उगाई जाती है। अगर इसका तापमान देखते हैं तो तापमान लगभग 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री जो सेल्सियस है वे इसके लिए तापमान की आवश्यकता होती है मक्का के लिए। अगर हम इसके लिए वर्षा की मात्रा लेते हैं, वर्षा की मात्रा तो 50 डिग्री से 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर। तो मैंने बताया कि तापमान डिग्री सेल्सियस में और वर्षा की मात्रा सेंटीमीटर है। तो तापमान 21 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस और वर्षा की मात्रा 50 से 75 सेंटीमीटर की इसमें भी होती है। उत्पादक जैसे कर्नाटक है, मुख्य उत्पादक इसमें उत्पादक राज्य कहते हैं,
उत्पादक राज्य जैसे कर्नाटक, जैसे अभी पढ़ा था आपने रागी वाला भी दक्षिण भारत का, तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। राजस्थान के अंदर भी जो मक्का है ना ये बोई जाती है। बिहार, यूपी, बिहार, यूपी को उत्तर प्रदेश, बिहार यूपी। और देखो बिहार जो है ना, बिहार, एक बात जानिए कि बिहार के अंदर जैसे मुख्यतः मैंने बताया खरीफ की फसल है, लेकिन बिहार के अंदर ये फसल रबी के रूप में बोई जाती है। इंपॉर्टेंट लगाना, बिहार में मक्का रबी फसल के रूप में, रबी फसल के रूप में बोई जाती है। अंडरलाइन, मैं मुख्य रूप से ये खरीफ की फसल है, मैंने कहा कि दोनों में बोई जाती है। बिहार में मक्का जो रबी की फसल है उसके रूप में ये बोई जाती है। तो ये था हमारे अनाज कि कौन कौन से। अब नेक्स्ट जो और बची हमारे जैसे दालें हैं, दालें भी अब हमारे खाद्यान्न में आते हैं। कौन कौन सी दालें हैं, कब बोई जाती है। जैसे दालें के बारे में देखते हैं कि जो आपकी भारत जो है ना विश्व का सबसे अधिक दाल उत्पादन भी करता है और सबसे अधिक कंज्यूमर भी करता है, यानी उपभोग भी है दाल में। विश्व में फर्स्ट नंबर पर दाल का कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ाएंगे जो हमारे खाद्य फसलें हैं या जो खाद्यान्न जो शेष बच गए उनको। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये मैं आपके बार बार कमेंट करने से कि सर ऐसा जो सब्जेक्ट है सीबीएसई में दोनों मीडियम में चलता है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, इसलिए आपके कहने से आपको मुझे जो रेस्पेक्ट दिया, मान सम्मान दिया और आपने मुझे चाहा कि हाँ मैं वीडियो बनाऊं, तो मैं हिंदी मीडियम की वीडियो आपके लिए ये बना रहा हूँ। थैंक यू।